अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म मी फर्स्ट कि आप सभी स्टूडेंट्स मुझे देख और सुन पा रहे हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, राधे एंड एवरीवन जिन्होंने सेशन को ज्वाइन किया। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी। आई एम योर एजुकेटर ज्योति मैम, जो आपको एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाती हैं। पेपर 2 मेरा हिस्ट्री है और ये मेरा समय है। डेली टाइमिंग पे मेरी क्लास कंडक्ट की जाती है। मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है स्टूडेंट्स मुझे। एंड दिस इज माई प्रोफाइल एट अनअकैडमी एप्लीकेशन, जिसका जो लिंक है, एक्सेस है, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर सकते हो। एप्लीकेशन की जो मेरी क्लास होती है वो डेली 6:50 PM पर चलती है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है। हर कोई स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है। ऑलराइट, परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आप सभी के लिए, जहाँ पे आइकॉनिक और प्लस बैचेस आपको ऑफर किया जाता है। और हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है, जिसको आप JT नेट कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट पाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एप्लीकेशन ओपन करना है, प्लस और आइकॉनिक बैचेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी वैलिडिटी वाला बैच सिलेक्ट करके JT नेट कोड अप्लाई करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। वेरी गुड आफ्टरनून राजीव, सोनू, एवरीबडी। अ जनरल टर्म फॉर डाउनहिल स्लाइड ऑफ अर्थ, मतलब कि जो लैंडस्लाइड होता है आप उसे क्या कहते हो? हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। वेरी गुड आफ्टरनून सोनू। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मास वेस्टिंग विल बी आवर राइट ऑप्शन। मतलब कि जब भी कोई लैंडस्लाइड होती है तो हम उसे कौन सा टर्म बोलते हैं? मास वेस्टिंग। ओके, तो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, एयर पोल्यूटेंट जो आप नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हो, जैसे कि प्लांट, बॉग, और कौन सा सोर्स है जहां से वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है? एवरीबडी। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? आपका आंसर आ जाएगा थर्ड, टर्पीन। ठीक है, टर्पीन एक तरह का प्लांट स्पीशीज है, यहाँ से भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सनलाइट मिला के क्या बनाते हैं? जल्दी से मुझे बताओ। ये तीन चीजें, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और प्लस सनलाइट मिला के क्या बनाया जाता है? फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ओके, फोटोकेमिकल स्मोक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करे हैं, सो सारे क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। भूमिका एक तरह का कंपाउंड होता है बेटा, भूमिका। ओके, सो आपका 4th 5 ईयर प्लान जो कि चला था 1969 से 1974 में, इसमें किस पे जोर दिया गया था स्टूडेंट्स? किस पे जोर दिया गया था एवरीवन? वेरी गुड। हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। ठीक है, टीचर की गुणवत्ता को इम्प्रूव करने की बात की गई थी। जो 4 ईयर प्लान था। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन।
नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1958 में इसे लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था स्टूडेंट्स? दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा, दुर्गाबाई देशमुख जी के द्वारा लाया गया था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। फोकस था वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, किस पे फोकस था? वुमेन एम्पावरमेंट पे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वुमेन मूवमेंट को वर्ल्ड में इंकरेज करना नहीं भाई, नेशनल था, हमारे देश में ही इंकरेज करने की बात की गई थी। वो यूनियन गवर्नमेंट को बात की गई थी कि वुमेन एजुकेशन इश्यू पे वो ध्यान दें, और आप कह रहे हो कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन बने वुमेन्स एजुकेशन के लिए, और पीरियडिकली इवैल्यूएट किया जाए प्रोग्रेस कितना हुआ है वुमेन एजुकेशन पे, इन सब के बात की गई थी। डिस्करेज करना सेमिनार सर्वे रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन, तो ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, इनकरेज किया गया था ना कि डिस्करेज। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Answer this question fast. Goal of student induction program initiated by UGC higher education learning. आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, दैट इज हम क्या कर सके बच्चे, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एनर्जी और वैल्यू हायर एजुकेशन में बढ़ाया जा सके ताकि बच्चों में भी वो आए, इम्प्रूव किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं था, ये सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड था। डेवलप द इनहेरेंट कॉम्पिटेंस एब्सोल्युटली, एंड देन यू हैव कल्टिवेट द सेंस ऑफ इंटीमेसी, अवेयरनेस, प्रिविलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल कनेक्शन आप स्टूडेंट से स्थापित कर सको। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन कल के हो सकते हैं, मगर अभी आपका न्यू क्वेश्चन आ जाएगा एक दो क्वेश्चन के बाद ही। राजीव, डी ऑप्शन में वही कहा गया था कि एक सेंस ऑफ इंटीमेसी, मतलब एक सेंस ऑफ पर्सनल, आप उनसे एक जोन स्थापित करो बच्चों के साथ, ठीक है, ऐसे एकदम से फॉर्मल नहीं रहना है, बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी बढ़ाओ। तो आपका यहाँ पे देखो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 1958 में established in 1911 owing the inception of princely donation of the टाटा फैमिली के डोनेशन से कौन सा यहाँ पे स्थापित हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बैंगलोर। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। जिसमें विहार था, ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ जो विहार से कनेक्टेड थे। विहार इन द सेंस रेसिडेंशियल, जहां पे लोग रह भी सके। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दैट विल बी नालंदा एंड ओदंतापुरी में विहार सिस्टम था, ठीक है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। अगर आपको राइट काइंड ऑफ सपोर्ट मिल जाए एक सही समय पे, सही मात्रा में, तो चाइल्ड की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये कौन सी चीज को बता रही है? ये कौन सी चीज को डिफाइन कर रही है? वेरी गुड, स्क्रैप फोल्डिंग को डिफाइन कर रही है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड था। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, एक दो क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो रहे हैं, मगर कोई नहीं, आप आंसर करो। अभी आपको नए क्वेश्चन दिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से ही। हाँ, विगोत्सी का था मॉडल। ओके, तो आपका यहाँ पे स्वयं प्रभा जो है आया, इनिशिएटेड किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। टोटल 80 चैनल्स हैं, 80 चैनल डीटीएच चैनल हो चुके हैं। तो आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। चलो, इस क्वेश्चन को आंसर करो एवरीबॉडी। और इतने सारे स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर किया करो सेशन को।
ओके, हरी अप, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? तो आपका ए विल बी आवर राइट ऑप्शन. A learner combine his or previous schema, modify them as per new experience. The process of combining, modifying existing schema, arrive at new schema. देखो, आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस प्रायर नॉलेज को नई नॉलेज को सीखने के लिए उसमें एड ऑन करते हो, है ना. हम अपने प्रीवियस जो भी हम सीखे हुए एक्सपीरियंस उसको नई नॉलेज को सीखने में वो हेल्प करता है. तो जब भी हम मॉडिफाई करें तो वो एकोमोडेशन हो जाता है. प्रायर नॉलेज को नई नॉलेज में मॉडिफाई करना एकोमोडेशन हो जाता है स्टूडेंट्स. एसिमिलेशन कब आता है? जब आप नए आइडियाज को इनकरेज करते हो. ठीक है, जब आप न्यू आइडियाज को एनकाउंटर करते हो, न्यू आइडियाज को देखते हो और अपने स्केमा में उसको फिट करते हो. अडॉप्टेशन तो सभी को पता है, नई चीजों को अडेप्ट कर लेना. और इक्विवेरिएशन क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है एक बैलेंस बनाना. एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना आपका कहलाता है. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट. अडेप्टेशन मीन्स होता है राजीव, जैसे एक व्यक्ति जो है वो कैसे नई इंफॉर्मेशन को सीखता है, नई इंफॉर्मेशन को अडेप्ट करता है, उसमें ढलता है, तो वही है अडेप्टेशन बेटा. और इसमें कुछ यूनिक नहीं है. नाम से ही आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा. आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट. ओके, सो कौन सा इनमें से कैरिकुलम डेवलपमेंट मॉडल जो टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल है, दैट विल बी आपका टैबा मॉडल. ओके, सो आपका सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा. लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. सर्वे रिसर्च इज वन ऑफ द की मेथड इन व्हाट? सर्वे किसमें करते हैं हम? हरी अप. तो सोशियोलॉजी विल बी आवर राइट ऑप्शन. सर्वे रिसर्च जो होती है ना, सोशियोलॉजी में आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड के रूप में काम आती है सर्वे रिसर्च. ओके, सर्वे कर करके हम समाज में जो चल रहा है उसका जायजा ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप. मेथड ऑफ सोशल रिसर्च आर डायरेक्टली लिंक्ड टू डिफरेंट विजन ऑफ व्हाट? जो सोशल रिसर्च होता है वो क्या आपको दिखाता है? हरी अप. तो सोशल रिसर्च जुड़ा है सोशल रियलिटी से, यानी कि समाज की जो वास्तविकता है वो आपको दिखाता है सोशल रिसर्च. ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. ग्रैंड थ्योरी ऑफ सोशल साइंस ऑपरेट एट? Very good. Grand theory of social science operate at a very higher level of abstraction. सबसे ज्यादा इसमें जो सार है ना, higher level of abstraction जुड़ा है grand theory of social science से. Next question, hurry up. Okay, question number 37. Which of the following are considered major type of qualitative research question? Qualitative research question इसमें से कौन कौन से आ जाएंगे?
ओके, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नॉन पर्पसिव होते हैं क्या क्वालिटेटिव? एब्सोल्युटली नॉट, एक पर्पस तो होता ही है। एंड कारण और उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आपको बताते हैं, बिल्कुल बताएंगे। प्रिडिक्टिव होनी चाहिए, मतलब आपके भविष्य से जुड़ी हुई नहीं चाहिए, और इवैल्यूएटिव तो होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, जिसका हम शब्दों या पिक्चर्स के माध्यम में वर्णन कर सके। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ये बताओ आप सभी कि जो इंटरव्यू है, अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च करें तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा कि अनस्ट्रक्चर्ड होगा? साइंस ऑफ स्टडी अबाउट द फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमन एनिमल मशीन। आप फीडबैक सिस्टम के बारे में स्टडी करो तो वो जुड़ा है साइबरनेटिक से, ठीक है। साइबरनेटिक विल बी आवर राइट ऑप्शन। नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव, स्ट्रक्चर्ड आपका क्वांटिटेटिव हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड आपका क्वालिटेटिव हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो वो क्वालिटेटिव है, स्ट्रक्चर्ड है तो वो आपका क्वांटिटेटिव है। Let's see the another question. They socially label language as a ओके। तो अकॉर्डिंग टू डे सॉसर, भाषा क्या है स्टूडेंट्स? प्रोफ्यूजन ऑफ साइंस है, मतलब कि आपकी भाषा कैसे बनती है, कोई भी लैंग्वेज कैसे बनती है, तो साइंस को मिला के बनती है, सिस्टम ऑफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। राजीव, थर्ड परफेक्ट नहीं है। भाषा क्या वर्बलिज्म ही होता है, नॉन वर्बल नहीं हो सकता? साइन में आपका वर्बल नॉन वर्बल सब कुछ आ जाता है, ठीक है। भाषा एक वर्बलिज्म नहीं है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाता है भाषा में। अगर आप कोई भी भाषा बोलते हो तो उसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजें मिला के ही बोलोगे ना, तो वर्बलिज्म एक लौता आंसर नहीं हो सकता। आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन? हरी अप। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन का? थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दैट विल बी एक्यूरेट, और बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको समझाना है पब्लिक को, एंड बहुत ही आप कह लो कि सेपरेशन ऑफ ओपिनियन एंड फैक्ट, मतलब कि आपको अपने ओपिनियन या अपनी जो भी आपके मन में चल रहा है उसको नहीं एड ऑन करना है, जो वैलिड है उसी को रखना है, जो एक्यूरेट है उसी को रखना है। पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल जो झुकाव है वो भी नहीं होना चाहिए कि आपकी इसमें मानता है तो आप दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी भी पब्लिक सर्विस में काम कर रहे हो तो ये तीन चीज आप में होनी ही चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर एवरीवन? ओके राजीव, चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, कंप्लीट क्वेश्चन आप सभी को देखने हैं, सॉल्व करने हैं। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट मार्शल, द फॉलोइंग आर द कंसीडर्ड एज हॉट मीडिया। इसमें से हॉट मीडिया कौन से हैं ऑप्शन?
कोई हॉट और कूल मीडिया में डिफरेंस आपको पता है कि नहीं पता है? ओके, हॉट मीडिया जिसमें आपके सेंसेस सबसे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। हॉट मीडिया वो मीडिया है जिसमें आपकी जो सेंसरी डाटा है ना उसमें रिचनेस है, और कूल मीडिया में थोड़ा कम लगता है। जैसे कार्टून हो गया, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब कूल मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपका हॉट मीडिया कौन कौन से हो गए स्टूडेंट्स? एवरीबडी, जैसे रेडियो, फोटोग्राफ, प्रिंट, हाई डेफिनेशन के जिसमें सेंसरी जो है आपकी जिसमें ज्यादा लग रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दैट विल बी रेडियो, सिनेमा एंड प्रिंट। हाई डेफिनेशन लग रहा है इसमें, ठीक है, हाई डेफिनेशन, सेंसरी रिच। तो यहाँ पे आपका ये 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं हॉट मीडिया के। याद रहेगा, पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hurry up. Answer this question fast, students. Okay, so what will be our right option? हाँ, तो C के बाद E कब आता है? जब आप +2 करते हो, ठीक है। H के बाद J कब आता है स्टूडेंट्स? जब आप +2 करते हो। और E के बाद G कब आता है? जब आप +2 करते हो। आप समझ रहे हो? बस इन सारे वर्ड में आपको +2 कर देना है, ठीक है। इन सारे वर्ड में जो लिखा है ना उसमें आप +2 कर दो। जल्दी से करो और बताओ मुझे क्या आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो, पी के बाद अगर हम +2 करें तो आर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पी के बाद आप क्या करोगे? पी क्यू आर, तो आर तो आएगा, जिसमें आर नहीं आप कट कर दो। अब आर के बाद +2 करो, आर के बाद क्या आता है? आर एस टी, तो +2 कर दिया हमने, टी आ गया। ई के बाद जी आएगा, ये तो आप सभी को पता है। ए के बाद +2 करने पे सी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जा रहा है, क्योंकि +2 का फंडा चल रहा है। अल्फाबेट में हम +2 करके दूसरा अल्फाबेट ला रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट किसी को? एनीवन? आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। फैलेसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। Okay, so hurry up students, what will be our right option here? Everyone hurry up. Okay, यहाँ पे fallacy आपसे क्या दिया है? When I called you, जब मैंने आपको कॉल किया, आपने you were neither in your class nor in the laboratory,
वाई आर यू अवॉइडिंग मी, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये मेन चीज को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जब मैंने आपको कॉल किया आप वहां ना लैबोरेटरी में थे ना ही आप क्लास में थे, तो आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या दिया जा रहा है, ना ही आप क्लास में थे ना ही आप लैबोरेटरी में थे, तो आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर आप देखो कि कौन सी फैलेसी अप्लाई हो रही है। एवरीवन जल्दी से बताओ। कौन सी टॉपिक, कौन सी फैलेसी हो रही है, रेड हेयरिंग हो रही है। रेड हेयरिंग क्यों हो रही है, कोई मुझे बताएगा। ओके, रेड हेयरिंग इसलिए हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्योंकि आप देखो मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन ये था कि आपको, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या था, आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। और डिस्ट्रैक्ट कैसे किया गया कि आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, ना ही आप क्लास में थे ना ही आप लेबोरेटरी में थे। तो वो डायरेक्टली उससे पूछ सकता था ना, डायरेक्टली पूछ सकता था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने जो भी रिसीवर है जिसको उसने बात कही है, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सर्कुलर आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होता है जहां पर जो आप पूछे हो उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ और वो अपने क्वेश्चन पे दोबारा लौट आया। जैसे मैंने आपसे पूछा पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो आप क्या होगे, आप इसका प्रूफ नहीं कर पाओगे और आप उस क्वेश्चन पे दोबारा आ जाओगे, उसी सेम क्वेश्चन पे हम दोबारा आ जाएंगे। तो ऐसा आर्गुमेंट जो प्रूफ नहीं हो पा रहा है, जो सर्कुलर मोशन पे घूमता जा रहा है, अपने क्वेश्चन पे पुनः लौट आता है, वो होता है सर्कुलर आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जटिल क्वेश्चन होता है, और सिंपली स्लोप सभी को पता है ना, स्टार्ट होता है बहुत छोटे से इवेंट से और वो कहाँ चला जाता है, एक नेगेटिव इवेंट पे चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी कहते हैं कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो आप कल एग्जाम में फेल हो जाओगे, एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आप देखो आपका डिग्री नहीं मिलेगा, डिग्री नहीं मिलेगा तो जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो बेरोजगार रहोगे, बेरोजगार रहोगे तो परिवार कैसे खाएगा। मतलब एक छोटी सी चीज को हम क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़े इवेंट से जो कि नेगेटिव इवेंट है उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो वो होता है आपका स्लिपरी स्लोप फैलेसी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, फैलेसी तो काफी इजी होती है। लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन से इनमें से सही हैं, आपको एक साथ बताने हैं। कौन से इनमें से सही है स्टूडेंट्स, हरी अप, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन एक्यूरेट होगा। क्यों, कौन से सही होंगे, सम आर बर्ड्स, बिल्कुल कुछ बर्ड हैं, कुछ एनिमल जो है वो बर्ड हैं और कुछ एनिमल जो है वो बर्ड नहीं है, तो ये दोनों एक साथ सही तो हो सकते हैं, हमेशा कहा गया है ना ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकते हैं। तो सम नॉट, सम नॉट, और सम बर्ड्स जो है वो एनिमल है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया ना सम एनिमल आर बर्ड, तो बर्ड यानी एनिमल ही हुए, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। सम नॉन बर्ड आर नॉट अ नॉन एनिमल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा एवरीबॉडी। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल रॉन्ग नहीं हो सकते वो दोनों एक साथ। ओके, हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। अगर नो एनिमल आर फिशेस ये फॉल्स है, तो इसमें से कौन सा तुरंत सही हो जाएगा। नो एनिमल आर फिशेस अगर ये गलत है तो कौन सा इनमें से तुरंत सही हो जाएगा।
तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, यानी कि सम एनिमल्स आर फिशेस। देखो ऑलरेडी कहा गया है, अगर नो एनिमल जो है आर फिशेस, ये गलत दिया है, मतलब यहाँ पे क्या था, नो एनिमल जो है वो फिशेस है। तो अगर ये डायग्राम गलत है तो इसके अपोजिट में क्या सही हो जाएगा, सम एनिमल्स आर फिशेस। सम एनिमल जो है वो फिशेस हो जाएंगे, इसके अपोजिट में हमेशा डी ऑप्शन आपका सही होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाँ बिल्कुल, कंट्राडिक्टरी मेथड से ही होगा आपका। वेरी गुड राजीव। काउंसिल हैज बीन डिसबैंडेड इन 2013। कौन सी काउंसिल थी जो 2013 में उसे बंद कर दिया गया, मतलब उसे डिसबैंड कर दिया गया? हरी अप एवरीबॉडी। तो आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जो कि आई थी 1985 में एंड इग्नू के द्वारा 2013 में इसे डिस्बैंड कर दिया गया। स्टूडेंट्स, क्यों डिस्बैंड कर दिया गया? ताकि हम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को स्टैब्लिश कर सके। इस वजह से जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट विल बी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, उसको डिस्बैंड यानी स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है अबाउट द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? वेरी गुड वर्षा, राजीव, एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है कि ये स्टेट गवर्नमेंट से फंड रिसीव करता है ताकि स्टेट यूनिवर्सिटी को वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी रोल निभाती है। तो 1956 में स्टैब्लिश हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एब्सोल्युटली आपका यूजीसी 1956 में आया, लेकिन 1953 में ये स्थापित हुआ था और 1956 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये आया। इट इज टॉक प्रमोटेड कोऑर्डिनेटिंग हायर एजुकेशन। एब्सोल्युटली हायर एजुकेशन को प्रमोट और कोऑर्डिनेट करने के लिए आया है। रिसीव प्लान एंड नॉन प्लान फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड रिसीव करता है ताकि वो देख रेख कर सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी चीज को मेजर नहीं किया जाता है? Very good, very good. Everybody answer this question fast. Quickly answer this question. कौन सी चीज को? वेरी गुड, सेक्स रेशियो को मेजर नहीं किया जाता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसका अलग से आता है चार्ट, ठीक है, अलग से आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में लिटरेसी रेट कितनी, साक्षरता दर है, ग्रॉस इनरोलमेंट कितना है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ये सारी चीजें मेजर की जाती है बजाय सेक्स रेशियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप एवरीबॉडी, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक्रीडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया किसके साथ साइन हुआ था? MOU किसके साथ साइन हुआ था? हरी अप, यू हैव 10 सेकेंड। तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और NAC के बीच में, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के बीच में साइन हुआ था। कब NAC कब आया था स्टूडेंट? 1994 में आया था, आप सभी को अगर पता हो तो। और आपका ये टीचर्स एजुकेशन के लिए कब आया था नेशनल काउंसिल? तो ये आया था 1993 में। तो इन दोनों के बीच में आप कह लो MOU साइंड हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन।
Answer this question first. UGC academic staff college come into existence to improve the quality of teachers. क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? हाँ, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। यूजीसी जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज है ना, किस लिए आया? ताकि आपके टीचर्स की जो गुणवत्ता है उसको सुधार कर सके, इम्प्रूव कर सके। और इसमें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स के थ्रू हम टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। और बहुत बच्चे देखो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको तो प्लीज एक बार लाइक करके मैम को जरूर बताया करें और लेट मी नो कि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आगे भी लाती रहूं आपके लिए। तो सेशन को लाइक जरूर किया करें ताकि इंडिकेट आप कर सको कि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। द नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये लाया गया ताकि हम हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट, बच्चों की संख्या को बढ़ा सके। ठीक है, कब लाया गया रूसा को? एवरीबडी, कब लाया गया? डेट मुझे बताओ जल्दी से। क्वेश्चन तो आसान था मगर 2013 में लाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा यानी यूनिवर्सल एजुकेशन, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, इसी के लिए सर्व शिक्षा अभियान आया आपका। एंड 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिल सके, इसमें ये बात कही गई। 2001 में इसे लाया गया। कब लाया गया? 2001 में इसे लाया गया। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। अच्छा, वर्षा कह रही है रशिया। सो स्वीट। ओके, ई स्टार्ट क्या है स्टूडेंट्स? एवरीबडी, ओके, व्हाट इज ई स्टार्ट? एवरीवन, स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि जो आप सभी को जेआरएफ मिलेगा या आगे चल के जो भी फेलोशिप आपको मिलेगा उसे ट्रैक करने के लिए बनाया गया है पोर्टल, दैट इज ई स्टार्ट। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। राजीव, रशिया नहीं होगा, वो वर्षा ने रशिया लिखा था तो हंसी आ गई पढ़ के। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करो। अकॉर्डिंग टू 2011 जो यूनियन टेरिटरी या कोई स्टेट ऐसा था जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेजुएट पढ़ के निकले थे रिलेशन टू इट्स पॉपुलेशन, बहुत ही ज्यादा ग्रेजुएट्स जो थे वहां से पढ़ के निकले थे, दैट विल बी चंडीगढ़ विल बी आवर राइट ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट का फुल फॉर्म बताओ आप सभी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीट? एडटेक कंपनी ने अलायंस किया आपके जो आप कह लो कि एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो संस्थान है। एवरीवन, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ नीट? कोई बात नहीं वर्षा, इट्स ओके। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के साथ नेशनल एजुकेशन का अलायंस गठबंधन कर दिया गया, ठीक है, ताकि और इम्प्रूव किया जा सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। कौन सा इनकरेक्ट है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टेचुअरी बॉडी एब्सोल्युटली है। सी ऑप्शन गलत है। कंकरेंट लिस्ट में क्या पैटेंट या इन्वेंशन या डिजाइन, कॉपीराइट, ये सारी चीजें नहीं आती। कंकरेंट में आपका एजुकेशन आ रहा है और आप कह लो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस जुड़ी है रिसर्च करने के लिए इन सोशल साइंस फील्ड में, एब्सोल्युटली। तो और सारे ऑप्शन करेक्ट है, सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन एवरीवन। बिल्कुल शांति, हो सकता है आपने पढ़ा हो बेटा, लेकिन वो 2011 का सेंसस था।
तो उसमें डेट मेंशन है कि 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रेजुएट कहाँ पे हैं, तो डेट के अकॉर्डिंग आंसर करना होगा ना बेटा। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेक्ट अबाउट द डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सप्लीमेंट फॉर फॉर्मल एजुकेशन, एब्सोल्युटली ये आप कह लो कि जो फॉर्मल एजुकेशन हो रहा है उसका एक पूरक है, कंप्लीट करना होता है, क्योंकि बच्चे अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते तो इनफॉर्मल वे में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चे का थोड़ा पैसा बच जाता है, एजुकेशन में जितना ज्यादा लगता है फॉर्मल एजुकेशन में उससे थोड़ा कम लगता है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी डिस्टेंस एजुकेशन में। और रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन, नहीं नहीं रिप्लेस तो नहीं कर रहा, उसका पूरक है, मतलब एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। अगर एक बच्चा नहीं ले पा रहा है फॉर्मल वाला तो दूसरा उस बच्चे को इनफॉर्मल में जाके एडमिशन ले सकता है। तो ये एक दूसरे को पूरक कर रहे हैं, ना कि ये आप एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। तो रिप्लेस जैसा कुछ नहीं है। और एक्सेस ऑफ एजुकेशन को इनहेंस कर रहा है, मतलब हर कोई अब एजुकेशन पा सकता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। भले उनकी जॉब चल रही हो या किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं तब भी वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलो लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, हरी अप। कौन सी इसमें से स्टेचुरीज बॉडीज है एवरीबॉडी? एवरीवन अच्छे से सोच समझ के आंसर करना। अच्छे से सोच समझ के आंसर करो एवरीवन। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्टेचुरी बॉडी है, 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आई। और आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो कि 1945 में आया आजादी से पहले, ये भी एक स्टेचुरी बॉडी है। नैक जो है ऑटोनोमस है, ठीक है। नैक क्या है स्टूडेंट्स एवरीबॉडी? इट इज नॉट योर स्टेचुरी बॉडी, इट इज ऑटोनॉमस। ओके, तो आपका यहाँ पे डी नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका क्या है, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना कि स्टेचुरी बॉडी है। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, हरी अप। कौन सी कमीशन है जिन्होंने यूजीसी सेटिंग अप द यूजीसी, मतलब यूजीसी को आप कह लो कि स्थापित करने की बात कही, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कौन है भाई इसमें से? वेरी गुड, राधा कृष्णन कमीशन। आपकी यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट कमीशन थी 1948 में जो आई थी राधा कृष्णन कमीशन, तो इस कमीशन ने यूजीसी को आप कह लो सेटअप करने की बात की थी। तो ये भी जान लो बेटा 1952 में मुडालियर आई, सभी को पता है। और फिर कोठारी तो 1964 में आई। कोठारी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कोठारी से पहले यूजीसी आ चुका था। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, कौन सी कमीशन थी जिनकी रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट? कौन सी कमीशन थी वो, जल्दी से मुझे बताओ। कौन सी कमीशन थी एवरीबॉडी? कोठारी कमीशन विल बी आवर राइट ऑप्शन, 1964।
तो इनकी रिपोर्ट का टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपका बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। Okay, here what will be our right option, students, everyone? Hurry up, answer this question fast. वेरी गुड, वेरी गुड। बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। देखो नैक जो है सभी को पता है 1994 में आ चुका था ये असेस करने के लिए, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, एब्सोल्युटली कंट्रीब्यूट करेगा अगर वो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको असेस करेगा कि वो कैसे चल रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या है, क्वालिटी क्या है, फिर उस हिसाब से रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, तो वो देश का विकास ही हो रहा है एक तरह से। ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना स्टूडेंट्स के बीच में, हाँ बिल्कुल, ग्लोबल जो क्षमताएं हैं और बच्चों में ग्लोबली आप क्षमताएं देखो तो बहुत ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो इंडिया के बच्चों को भी उसको अवेयर कराना कि ग्लोबल में क्या चल रहा है, अदर जो देश में चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो स्टूडेंट्स को अवेयर कराना ताकि हम भी उनके साथ कोप अप कर सके, मर्ज हो सके, मतलब ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज स्टूडेंट्स के अंदर आ सके। एंड देन इन कैलकुलेट करवाना वैल्यू सिस्टम को बच्चे के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो नैक की जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर एवरीवन? तो आपका बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Okay, hurry up students, what will be our right option? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर सही हो जाएगा? बी विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही हो जाएगा। हायर एजुकेशन का पर्पस क्या होता है हायर एजुकेशन का? कि वो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट कर सके, मतलब बच्चे के अंदर इस एबिलिटी को प्रवाहित कर सके। क्यों? क्योंकि जॉब प्लेसमेंट होती है। देखो दोनों स्टेटमेंट तो सही है कि जॉब मिलती है अगर हम अच्छे से चिंतन कर सके, किसी चीज पर अच्छे से क्रिएटिव थिंकिंग अप्लाई कर सके तो जॉब मिलने में आसानी होगी, मगर ये रीजन सही नहीं है, यानी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग इसलिए दी जाती है आपको, इसलिए आप में कल्टीवेट की जाती है ताकि आप डिसीजन ले सको लाइफ में। ठीक है, रीजन क्या होना चाहिए? हम अपनी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है उसको डिसीजन ले सके, कोई गलत काम ना करे और हमारी लाइफ हमेशा आप कह लो कि एक बहुत ही क्रिएटिविटी से भरी हो। इस वजह से क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ये आपके अंदर डाली जाती है। मगर ये जॉब मिलने में आसानी करती है तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि जॉब भी तो लाइफ का पार्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है मगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ, फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ, बिल्कुल राजीव, एब्सोल्युटली। हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। तो योर सी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किस उद्देश्य की वजह से स्टैब्लिश हुई थी? फर्स्ट उद्देश्य है रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके, हायर एजुकेशन में रिसर्च को प्रमोट कर सके और विकास कर सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। सेकेंड उद्देश्य क्या है? आइडेंटिफाइंग सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन
और पोटेंशियल लर्निंग मतलब कि जो पोटेंशियल लर्निंग है उसको पहले वो जान सके कि क्या क्या सिखाया जा सकता है, कैसा हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन बना सकते हैं और फिर सस्टेन कर सके। नेक्स्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, टीचर्स की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना और बढ़ाना, और हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी यानी खुद से चलने का अधिकार देना, ये इनका आप कह लो कि नहीं था। यहाँ पे लिखा है ईच यानी हर एक को, तो हर एक को नहीं बेटा, हर एक को नहीं होगा, कुछ कुछ को समझ में आता है, हर एक को नहीं। ओके, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2021 के अकॉर्डिंग भारत में? हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। वेरी गुड, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? अरे भाई आंसर करो जल्दी से। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों? क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2021 के अकॉर्डिंग 54 है। कितनी है? 54 है। तो 52 नहीं होगा, 43 नहीं, 14 नहीं, टोटल 54 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Maximum number of fake institution university identified the UGC in the year 2014 in the state union territory of, किस स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा जो फेक यूनिवर्सिटी थी, फर्जी संस्थान, वो कब आप कह लो 2014 में कहाँ पे फाइंड आउट हुई थी? सबसे ज्यादा था उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी संस्थान ओपन किए गए थे अकॉर्डिंग टू 2014 डाटा। ओके, let's see the next question. अच्छा, वॉइस नहीं आ रही। ओके, अभी क्लियर है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि आजादी से पहले सबसे पहली संस्था, आजादी से पहले आई थी 1945 में, आपकी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन के क्वालिटी पर बात करती है, क्वालिटी को देखती है। एनसीटी नहीं होगा क्योंकि टीचर्स एजुकेशन से जुड़ा है, मेडिकल भी नहीं होगा और आईएससीआर भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट कौन सी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया?
बेटा ये कंट्री वाइड नेटवर्क जहां पे स्टूडेंट को अलाउ होगा कि वो अपने कैरिकुलम को खुद से डिजाइन कर सके और बहुत सारे सब्जेक्ट को खुद से कंबाइन कर सके अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। और ये मनमोहन सिंह द्वारा मनमोहन सिंह जी द्वारा यहाँ पे अनाउंस किया गया था। तो कौन सा होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बी आवर राइट ऑप्शन। वेरी गुड। ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। Hurry up. According to Radhakrishnan Commission, the aim of higher education is to तो बोथ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राधा कृष्णन कमीशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन का क्या यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए? डेमोक्रेटिक वैल्यू आपके अंदर आ सके, पीस शांति आ सके, और हारमोनी मतलब कैसे आपको रहना है समाज में, कैसे आपको खुद को रखना है, ठीक है, वो आपको पता चल सके मिलजुल के रहने के लिए। और पर्सनालिटी आपकी बहुत ही अच्छी निखर के आ सके, डेवलप किया जा सके, ऐसी पर्सनालिटी जो हमारे देश में कंट्रीब्यूट करेगी, चाहे वो पॉलिटिक्स फील्ड में हो, इंडस्ट्री फील्ड में हो, या कॉमर्स यानी कि व्यापार फील्ड में हो, इन सारे फील्ड में आप सभी कंट्रीब्यूट कर सको। हायर एजुकेशन ऐसा आपका होना चाहिए। तो एम यही था, आया था 1948 में, सभी को पता ही है। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ओके, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन होगा, देन वी विल एंड द सेशन। ऑल राइट। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नेम भी बताओ और कब ओपन हुई थी ये भी बताओ। तो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ओपन हुई थी, 1982 में ओपन की गई थी। ऑल राइट, 1982 में ओपन की गई थी। चलो मुझे एक और क्वेश्चन बताओ आप सभी। भारत में पहली बार फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी या यूनिवर्सिटी कहां पे ओपन हुई है? फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी कहां पर ओपन हुई है? एवरीबॉडी जल्दी से मुझे बताओ आप सभी। भारत में फर्स्ट वर्चुअल एकेडमी कहां पे ओपन हुई है? नहीं नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। वेरी गुड कृष्णु, वेरी गुड। और कोई बच्चा बताएगा? जल्दी से मुझे बताओ, कोशिश करो एक बार बताने की, आंसर आ जाएगा आपके पास क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है। तो आपका आंसर हो जाएगा तमिल वर्चुअल एकेडमी। ठीक है, ये आपकी भारत की पहली वर्चुअल एकेडमी है जिसे 2001 में ओपन किया गया। कब? 2001 में इसे ओपन किया गया स्टूडेंट्स। ऑल राइट, क्लियर? हाँ, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। ई पाठशाला किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है? ई पाठशाला किसके द्वारा इनिशिएटेड किया गया है? एवरीवन हरी अप, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका थर्ड ऑप्शन एनसीईआरटी के द्वारा इनिशिएट किया गया है। अरे भाई डी कैसे होगा? डी तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से जुड़ा है,
ई पाठशाला से आपका एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया, इनिशिएट किया गया है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे सेशन स्टूडेंट्स। आई वाज योर एजुकेटर ज्योति मैम, जिनसे आप ये सेशन पढ़ रहे थे। मोर देन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे टीचिंग का, और एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट में आपको पढ़ाती हूँ, सेकंड पेपर मेरा हिस्ट्री है, और ये मेरी टाइमिंग है, आप देख सकते हो। डेली इस टाइम पे हमारी क्लास डेली कंडक्ट की जाती है स्टूडेंट्स, और सारी क्लासेस मेरी फ्री होती है, चाहे वो एप्लीकेशन की हो या यूट्यूब की हो। एप्लीकेशन की क्लास मेरी आप देख सकते हो, ये मेरी प्रोफाइल है एप्लीकेशन की, जहां का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक एक्सेस कर सकते हो। 6:50 PM पर एप्लीकेशन क्लास होती है, जो कि फ्री होती है, यानी हर एक बच्चा इस क्लास को देख सकता है। तो जरूर एप्लीकेशन पर भी कनेक्ट रहें और वहां की भी फ्री क्लासेस देखा करें। ऑल राइट, एंड स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक बैचेस प्रोवाइड करता है। तो जिन जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, एप्लीकेशन ओपन करके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, प्लस आइकॉनिक में डिसाइड करें, वैलिडिटी चूज करें, और नेक्स्ट पेज पे जेटी नेट कोड अप्लाई कर दे। सेशन अगर पसंद आया हो तो जल्दी से एक बार लाइक करके मुझे बता दीजिए कि सेशन आपको पसंद आया है, और कमेंट भी जरूर किया करें। ऑफलाइन कमेंट भी आप कर सकते हो। फीडबैक, अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो जरूर हमें बताया करें स्टूडेंट्स। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो, और कुछ क्वेश्चन या बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मदद करें, आपके लिए अच्छा साबित हो, यही मैं आप सभी के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग करती हूँ कि आप सभी आने वाले एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। एंड स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आए हो तो डू लाइक अस, do subscribe the channel and press the bell icon to get notification whenever we upload the session, and लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर किया करें। लेट्स क्रैक इट। मिलते एक नए सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनअकैडमी। जय हिंद, जय भारत।